वेलकम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है विद इन द मिनिमम सेकंड। यूजिंग दिस शॉर्टकट यू कैन कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद इन मिनिमम सेकंड। सो इट इज टू स्टेप प्रोसेस। अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर a plus b आयोटा रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। सो इट इज टू स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप ध्यान से देखिएगा, आयोटा के साथ जो भी नंबर लिखा है, आयोटा के साथ जो भी नंबर लिखा है उस नंबर का आपको क्या करना है? हाफ। सो b का हाफ कितना निकल के आएगा? दिस इज b/2। इस नंबर का हाफ कर दिया b/2। ये एक नंबर था, इसका हाफ भी क्या होगा? एक नंबर। अब दूसरा स्टेप ध्यान से देखिएगा, इस नंबर को आपको ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर में। मान लो वो दो नंबर है p एंड q, सच दैट जिनके स्क्वायर का डिफरेंस किसके इक्वल आ जाए? a के। a इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट वेयर p and q are real number. So p and q belongs to real number. अगर आप लोग ये दो नंबर ढूंढने में सक्षम हो जाते हो तो आपको मिल जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? दिस इज p। व्हाट इज द सेकंड नंबर? दिस इज q। सेकंड नंबर के साथ हमेशा आयोटा लिखिएगा। इन दोनों के बीच में वो साइन आएगा जो इन दोनों के बीच में है। दिस इज प्लस, और पीछे प्लस माइनस लिख दीजिएगा। आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द ट्रिक। अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ आ गई तो आप लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो बड़ी ही आसानी से। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है? 7 + 24 आयोटा। इसका क्या निकालना है आपको? स्क्वायर रूट। सो आयोटा के साथ में जो नंबर है, आयोटा के साथ में नंबर कितना है? 24। इस नंबर का क्या करना है? हाफ। 24 का हाफ कितना निकल के आएगा? दिस इज 12। अब 12 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है, दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं 12 के जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना निकल के आए? 7। सो 12 के दो ऐसे फैक्टर बना लिए 4 and 3। अब देखो 4 and 3 इनके स्क्वायर का डिफरेंस करो। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 - 9 कितना हो जाएगा? दिस इज 7। तो मिल गए वो दो नंबर जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 7। सो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? दिस इज 4। व्हाट इज सेकंड नंबर? दिस इज 3। इसके साथ में हमेशा क्या लिखते हैं? आयोटा। इन दोनों के बीच में वही साइन आएगा जो इन दोनों के बीच में है, दैट इज प्लस, और पीछे लिखेंगे प्लस माइनस। क्या ये बात समझ आई? यही है इसका स्क्वायर रूट। ये बात क्लियर है सभी को? अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालना है 8 - 6 आयोटा का। आयोटा के साथ जो नंबर है उसको ध्यान से देखो, कितना है? 6 का हाफ कर दीजिएगा। दिस इज 3। 6 का हाफ कितना होता है? 3। अब 3 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 8। 3 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 8। अब देखो मैंने ब्रेक कर दिया 3 को 3 into 1 में, या 3 और 1 में। 3 का स्क्वायर देखो 9, 1 का स्क्वायर देखो 1, 9 - 1 8। तो मिल गए वो दो नंबर जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 8। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? दिस इज 3। व्हाट इज द सेकंड नंबर? दिस इज 1। सेकंड नंबर के साथ क्या लिखते हैं हमेशा? आयोटा। इन दोनों के बीच में वही साइन आएगा जो इन दोनों के बीच में है, दैट इज माइनस, और पीछे लिखेंगे प्लस माइनस। अब एक बात को ध्यान से देखो, -1 into आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? मिल गया सेकंड क्वेश्चन का स्क्वायर रूट। आओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1 + 4√3 आयोटा। सो आयोटा के साथ जो नंबर है कितना है? 4√3।
4√3 का आपको हाफ करना है। 4√3 का हाफ क्या हो जाएगा 2√3। अब इस नंबर को ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर में जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 1। तो देखो मैंने ब्रेक कर दिया 2√3 को दो ऐसे नंबर में जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 1। स्क्वायर का डिफरेंस देखो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 दैट इज 1। सो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर दिस इज 2। व्हाट इज द सेकंड नंबर दिस इज √3। सेकंड नंबर के साथ क्या लिखते हैं हमेशा आयोटा। इन दोनों के बीच में वही साइन आएगा जो इन दोनों के बीच में है दैट इज प्लस, और पीछे लिखेंगे प्लस माइनस साइन। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है। ये क्वेश्चन कई बार एनडीए में पूछा भी गया है। आपको क्या निकालना है आयोटा का स्क्वायर रूट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर रूट के अंदर है उस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है a + b आयोटा। सो आप लोग आयोटा को पहले लिख लो दिस इज 0 + 1 आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अब आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। आयोटा के साथ जो नंबर है उस नंबर का हाफ करो 1 का हाफ 1/2। अब 1/2 को ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर में जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ जाए 0। कभी भी स्क्वायर का डिफरेंस 0 बनाना हो तो जो नंबर यहाँ पे होता है ना उसी का स्क्वायर रूट होते हैं दोनों। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 1/√2 और दिस इज 1/√2। इनके स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा कितना मिलेगा 0। सो व्हाट इज फर्स्ट नंबर दिस इज 1/√2। व्हाट इज सेकंड नंबर दैट इज क्यू बोलते हैं जिसको 1/√2। सेकंड नंबर के साथ क्या लिखते हैं हमेशा आयोटा, और इन दोनों के बीच में वही साइन आएगा जो इन दोनों के बीच में है दैट इज प्लस, और पीछे लिखेंगे प्लस माइनस साइन। तो मिल गया हमें स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है किसका -2 आयोटा का। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है 0 - 2 आयोटा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसका क्या निकालना है आपको स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले आयोटा के साथ जो नंबर लिखा है आयोटा के साथ कितना लिखा है 2, इस नंबर का हाफ कर लीजिएगा दैट इज 1। 2 का हाफ कितना होता है 1। अब 1 को ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर में, या 1 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो 0। कभी भी स्क्वायर का डिफरेंस 0 चाहिए तो आप लोगों को इसी नंबर का स्क्वायर रूट लिख देने हैं दोनों नंबर। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आएगा 0। दिस इज p एंड दिस इज q। दिस इज फर्स्ट नंबर दिस इज सेकंड नंबर। तो मैं लिखूंगा इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा व्हाट इज फर्स्ट नंबर 1, व्हाट इज सेकंड नंबर 1। सेकंड नंबर के साथ क्या लिखते हैं हमेशा आयोटा, और इन दोनों के बीच में वही साइन आएगा जो इन दोनों के बीच में है दैट इज माइनस, और पीछे लिखेंगे प्लस माइनस। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।